हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th इंडियन इकोनॉमी चैप्टर इंफ्रास्ट्रक्चर। आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मीनिंग पार्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। तो इट रेफर्स टू सपोर्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक ऑफ सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। ये एक सपोर्ट सिस्टम है हमारी इकोनॉमिक के लिए भी और सोशल डेवलपमेंट में के लिए भी हमारी कंट्री के अंदर। सो बेसिक ये कितने टाइप्स का होता है? दो टाइप्स का होता है। एक होता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। It refers to such element of support system which serve as a driving force of production activity in the economy। इसका मतलब ये एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसा सपोर्ट सिस्टम है जो कि किस तरीके से सर्व करता है, एज अ ड्राइविंग फोर्स सर्व करता है जितनी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी है इकोनॉमी के अंदर। पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू सच एलिमेंट ऑफ सपोर्ट सिस्टम विच सर्व एज अ ड्राइविंग फोर्स फॉर सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। जो हमारी कंट्री के लिए सोशल डेवलपमेंट की बात करें, जैसे स्कूल्स हो गए, कॉलेज हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, नर्सिंग होम्स हो गए, ये सारे हमारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एसिलरेट्स द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ वाइल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एसिलरेट्स द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर हम इकोनॉमिक की बात करें तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या एसिलरेट्स करता है? टोटल ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ की बात करता है। लेकिन अगर हम सोशली बात करें, सोसाइटी से रिलेटेड बात करें, तो उसका जो प्रोसेस है वो किस पे डिपेंड करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, दोनों टर्म्स के बारे में। दोनों टर्म्स क्यों हेल्पफुल है, क्या सिग्निफिकेंस है दोनों टर्म्स के लिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट प्रोडक्टिविटी। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या प्रमोट करता है? प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। किस तरीके से? हमारे 3 सेक्टर्स होते हैं स्कॉलर्स। फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर, जिसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है? बाय इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव कर। सेकेंडरी की बात करें, सेकेंडरी मीन्स योर इंडस्ट्रियल पार्ट। तो इंडस्ट्रियल को हम लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं? बाय कोल, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब को डेवलप कर। टर्शरी की बात करें, अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें तो किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है? ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ को बढ़ाकर, टूरिज्म को बढ़ाकर। ये सारी चीज़ें अगर डेवलप हो जाएगी तो हमारा सर्विस सेक्टर भी डेवलप हो जाएगा। सेकेंड, इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूसेस इन्वेस्टमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है? इन्वेस्टमेंट डालना पड़ता है, इंड्यूस करना पड़ता है। तो डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ हाईवे फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर का मूवमेंट करेंगे, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट पार्ट करेंगे तो हमारा ये जो गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट वाला पार्ट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट लिंकेजेस इन प्रोडक्शन। इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प करता है लिंकेजेस को प्रोडक्शन के अंदर। तो एक्सपेंशन ऑफ वन इंडस्ट्री फैसिलिटेट्स द एक्सपेंशन ऑफ अदर। अगर एक इंडस्ट्री बढ़ रही है, उसका एक्सपेंशन हो रहा है, तो वो दूसरी इंडस्ट्री को भी बढ़ाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसेस साइज ऑफ द मार्केट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से जो साइज़ है मार्केट का वो इम्प्रूव हो जाता है। जैसे नेटवर्क ऑफ रेलवे डेवलप बाय द ब्रिटिश, आज हम देखें तो कितना इम्प्रूव हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसेस एबिलिटी टू वर्क। इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से एबिलिटी टू वर्क भी इंक्रीज होती है, लाइक एजुकेशन, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट्स आउटसोर्सिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर आउटसोर्सिंग को भी प्रमोट करता है। जैसे आईटी, कॉल सेंटर्स काफ़ी हो गए हैं आज इंडिया में। स्टडी सेंटर्स की बात करें, मेडिकल टूरिज्म की बात करें, तो ऑल आर डेवलपिंग थ्रू आउटसोर्सिंग पार्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूसेस एफडीआई। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का भी रोल होता है। जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है 1991 में लाई गई थी, एलपीजी, उसने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को डायरेक्टली इंक्रीज करने पर जोर दिया था। सो दीज ऑल आर द पॉइंट्स कंसिडर्ड रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट पार्ट। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। किस तरीके का स्टेट है इंफ्रास्ट्रक्चर का इंडिया के अंदर? सो सबसे फर्स्ट जो है वो है एनर्जी वाला पार्ट। एनर्जी की कंपोनेंट है किसी भी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जिसको हम बोलते हैं लाइफ लाइन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी, क्योंकि प्रोडक्शन किया किससे जाता है? थ्रू एनर्जी। इसीलिए एनर्जी को क्या बोला जाता है? लाइफ लाइन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। सो स्टूडेंट्स, एनर्जी कितने टाइप्स की होती है? आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमर्शियल एनर्जी, नॉन कॉमर्शियल एनर्जी, कन्वेंशनल एनर्जी। अगर हम कॉमर्शियल की बात करें, यूज्ड फॉर कॉमर्शियल पर्पस इन फैक्ट्रीज एंड फर्म्स में यूज़ किया जाता है कॉमर्शियल एनर्जी का। एग्जांपल कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी। नॉन कॉमर्शियल एनर्जी की बात करें तो ये रूरल और हाउस होल्ड एज अ कंज्यूमर गुड्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल फायरवुड, एग्रीकल्चर वेस्ट, एनिमल वेस्ट, काउ डंग, इन सबको हम लोग नॉन कॉमर्शियल एनर्जी, जहाँ पर रूरल एरिया में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कन्वेंशनल एनर्जी की बात करें, विच हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ देयर नॉलेज एंड यूज़, जिनकी हिस्ट्री बहुत लॉन्ग है और उनका यूज़ भी। जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट कोल कंज्यूमर्स, जो 67% टोटल एनर्जी कंज्यूम करता है। थर्मल पावर स्टेशन में इसका यूज़ किया जाता है। स्टील प्लांट्स में, सीमेंट्स में, फैक्ट्रीज़ में, रेलवेज़ में एक्सेट्रा, यहाँ ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सेकंड आता है कन्वेंशनल में पेट्रोलियम,
नेचुरल गैस दैट इज़ LPG, इलेक्ट्रिसिटी भी 3 पार्ट से जनरेट की जाती है, थर्मल, हाइड्रो, एटॉमिक। थर्मल की बात करें जिसमें सबसे ज़्यादा कोल का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रो की बात करें तो हाइड्रो के अंदर वाटर दैट इज़ इसका इंस्टॉलेशन चार्ज जो है वो थोड़ा ज़्यादा आता है, और पोल्यूशन डिक्रीज़ करता है हाइड्रो, बट लेकिन इंस्टॉलेशन चार्जेस हाई की वजह से ज़्यादा जो इंडिया में इस्तेमाल किया जाता है वो थर्मल किया जाता है। और नॉन कन्वेंशनल की बात करें जो इट इज़ डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट, अब धीरे धीरे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हमारे यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी थ्रू टाइड्स एंड वेव्स। ये सारी चीज़ें अवेलेबल तो है, बट अभी हम लोग इसका रिसेंटली में ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। सो स्कॉलर्स, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। अब आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।